Well, coming up next is a man who is known as the comedy king of our country. He's just not the comedy king, but also one of dearest friends I have. Somebody who I look up to as a brother of mine. बहुत ही कमाल के इंसान हैं, बहुत ही उम्दा इंसान हैं, हर अच्छे काम में मेरे साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं मेरे भाई सुनील ग्रोवर। बहुत बहुत स्वागत सुनील जी आपका। हाय नितिन, आप कैसे हैं? और मैं सबसे पहले तो आपकी और आपकी सारी टीम की प्रशंसा करना चाहूँगा इस मिशन ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि इस वक्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है और आज हम सब लोग एक साथ हैं और ये बहुत ही टफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर आप सब लोग मिलके और हम सब एक साथ चल रहे हैं। इसमें सारा समाज, सारी कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प के लिए। और ये जो बीड़ा उठाया आपने मिशन ऑक्सीजन का, लोगों को ऑक्सीजन देने का, उसके लिए बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गॉड ब्लेस यू। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यथासंभव यथाशक्ति जो जो आप कर सकते हैं, हम सब भी कर रहे हैं, आप भी जो भी कर सकते हैं इसमें सहयोग दीजिए, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन मिले। और सैकड़ों लोगों को आपने अब तक ऑक्सीजन पहुंचाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जिन को ज़रूरत है इस मिशन के ज़रिए उन तक पहुंचे। और आज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिनको ज़रूरत नहीं है वो प्लीज़ इसे दूसरे लोगों को यूज़ करने दें, इसे स्टॉक ना करके रखें अपने पास, की हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ ऐसा हो जाए, लेकिन ईश्वर करे किसी के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन व्हाटएवर यू हैव सेड। लेकिन एक बात बताएं, अभी उदासी का माहौल है, हर तरफ लोग उदास हैं, बातें उदासी की होती हैं, नेगेटिविटी की होती हैं। इस सबके बीच में मतलब क्या स्थिति है, घर पे क्या हो रहा है, क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? अब देखिए, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, घर पे रहने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस दौरान जो मैंने गैदर किया वो ये है कि बहुत सारे लोग अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है नितिन, मैं जब भी घर पे बैठता हूँ ना तो रिश्तेदारों के कॉल आते हैं, सबको घर पे बैठना है, यहाँ लॉकडाउन है, सो वी आर कंपेल्ड टू सिट एट होम। और कई लोग घर से काम भी कर रहे हैं, तो मेरे कई रिश्तेदारों का फ़ोन आता है। तो मैं आज इस माध्यम के ज़रिए से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उन सब रिश्तेदारों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वर्चुअल कॉल करें। एक तो क्या होता है ना, उनको लगता है कि अभी भी तू बात नहीं कर सकता, पहले तो बोल देता था शूटिंग पे है, हाँ तेरे पास टाइम है, अब तो बात कर ले, है ना। तो अब उस चक्कर में मैं इतना बिजी कभी भी नहीं था जितना आजकल हूँ। किसी भी रिश्तेदार का कभी भी फोन आ जाता है, यार अभी भी बात नहीं कर। अच्छा, मुझे बात करने जितनी प्रॉब्लम नहीं है, कई मेरी चाची मामियां मुझे फोन करती हैं, ताइयां फोन करती हैं ना, तो वो अब लेडीज को, जो एल्डरली लेडी है, मोस्ट ऑफ देम, जैसे मेरी एक मामी जी हैं, वो मुझे फोन करती हैं तो वो अपना फोन ना यहाँ रख के बात करती हैं। तो मेरे को उनके नाक के बाल की गिनती तक हो गई है। और मैंने कहा मामी जी आपको तो मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नाक के बाल ही बड़े हैं। तो फिर भी उनको समझ में नहीं आया। कहती क्यों? मैं अब कि उनको ना कभी भी पूरा फेस नहीं देखा मैंने। जब भी कॉल करते हैं ना तो कभी नाक नजर आ रहा होता है, कभी ठोडी नजर आ रही होती है। उनको कहो मोबाइल ऊपर कर लो तो फिर सिर्फ बाल आ जाते हैं, है ना। वो आधे डाई किए हुए बाल हैं उनके, तो आधे यहाँ से सफेद नजर आ रहे होते हैं, काले नजर आ रहे होते, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सिर्फ ये करता हूँ कि फोन पे बातें करो, लेकिन फोन कहाँ रखना है और शक्ल कैसे दिखनी चाहिए वो प्लीज आप सीख लो थोड़ा सा। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए बड़े चैलेंजिंग टाइम्स है ऑफ कोर्स वर्चुअली, और उसके बेनिफिट भी हैं ऑफ कोर्स। लेकिन चैलेंजिंग टाइम ऐसा है कि जैसे आप वर्चुअली काम कर रहे हैं, कोई अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो सडनली आपको दिखता है कि आपकी बैटरी खत्म हो जाती है ना। पहले नेटवर्क का चक्कर रहता है कहीं भी। अच्छा, आपका चेहरा जब अटकता है ना, तो ऐसे टाइम पे अटकता है जब आपकी शक्ल सबसे गंदी होती है ना। वाईफाई कनेक्शन तभी वीक होता है जब आप बोल रहे हैं ना, इस तरह से आपका चेहरा अटक जाता है और दूसरे वाले को ऐसे ही देख के बात करनी पड़ती है। तो ये बड़ा गंदा एक काम है। और फिर जब बॉस से बात हो रही होती है ना, तो आदमी ऐसे हाथ चौड़े करके ऐसे करके अपना चार्जिंग लगा रहा होता है लैपटॉप पे, उधर स्विच फंसा रहा होता है। तो बहुत, और इतने में फोन आ जाता है, तो फोन उठा के आदमी बात कर भी नहीं सकता, मुश्किल से फोन उठाता है, तो ऐसे करके तो देखता है कि नीचे दूध वाला आया हुआ है, अब दूध भी खुद लेने जाना है, बात भी करनी है। तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एक इसके अंदर यह है कि नेटवर्क वीक करके कुछ लोग जानबूझ के भी अटक जाते हैं।
ऐसे करके जब भी पूछा कि आपने टारगेट पूरे किए, आपने अपना काम पूरा किया, तो फट करके अटक जाते हैं ऐसे करके। तो ये एक बचने का तरीका है जो इसका बेनिफिट है आजकल जो वर्चुअली काम कर रहे हैं लोग घर से। बाकी तो सारा दिन सैनिटाइजेशन में निकल ही जाता है। मतलब बहुत बार घर सैनिटाइज हो रहा है? सैनिटाइज भी हो रहा है और वही हो रहा है क्योंकि बाहर से आते हैं सामान लेके, तो पहले तो हाथ सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं साबुन से। जैसे नीचे डिलीवरी लेने गए सामान की तो आके हाथ धोए साबुन से, फिर जो चप्पल उतारी थी उसको साफ किया, फिर जहां चप्पल उतारी थी उस जगह को साफ किया, फिर जिस नल से हाथ धोए थे उस नल को साफ किया साबुन से, फिर साबुन भी धोई। हाँ, फिर जो नई साबुन है उसको पुरानी साबुन से धोया, इतने में पुरानी साबुन खत्म हो गई, फिर नई साबुन निकाली, फिर नई साबुन से फिर हाथ धोए क्योंकि उसका कवर था, है ना। तो ऐसे सारा दिन धुलने धुलाने में निकल जाता है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सुनील जी, अच्छा काम कर रहे हैं, धोने धुलाने में पूरा दिन निकाल रहे हैं। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यार सुनील, कि ये जो तुम आए और तुमने ये थोड़ा माहौल बदल दिया ना यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी। और मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि मास्क जो है प्लीज ठीक तरीके से लगाएं। कई लोग यहाँ पे मास्क लगा लेते हैं, नाक खुला रख लेते हैं अपना, कई लोग नाक पे लगा लेते हैं, मुंह खुला रख लेते हैं, और जो बेस्ट होते हैं वो प्लीज ऐसा ना करें, इससे परहेज करें कि मास्क लगाया होता है तो दूर से सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है, दूर से बात भी कर रहे होते हैं एक दूसरे से, है तो बातें चल रही होती है, लेकिन पास आके, बिल्कुल पास आके तब बोलते हैं मास्क, तूने बात बड़ी अच्छी की यार, कान के पास आके बोलते, तो ऐसा ना करें, क्योंकि कान के पास आके ना बोलें। मास्क हर वक्त जब भी आप बाहर जाएं तो लगाएं। और मैं मिशन ऑक्सीजन को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगा फिर से, और दुआएं हैं आप सब लोगों को, नितिन आपको और आपकी सारी टीम को, कि लोगों को आप ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, और गॉड ब्लेस यू एंड दिस मिशन, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करें लोग, ताकि एक बार फिर से कहूँगा कि हम सब इसमें एक साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन देते हैं। और आप भी नितिन, बहुत लोगों की ऑक्सीजन है, तो आप भी अपना ख्याल रखिए। हाँ, गॉड ब्लेस यू भाई। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो आपने अभी किया है, पिछले 3-4 मिनट में जो ऑक्सीजन आपने लोगों को दी है, उससे लोगों के फेफड़े मजबूत हो गए हैं, और फेफड़े मजबूत होने की वजह से मुझे लगता है उन्हें कोरोना नहीं सता पाएगा, और ईश्वर की कृपा रही। वैसे आपसे बात करते करते मुझे ख्याल आया कि हम जैसा करें कि हजारों लाखों मरीजों तक आपका 10 मिनट का कार्यक्रम पहुंचा सकें। हालांकि अस्पताल में थोड़ा मुश्किल है, बट मैं आई रियली वांट टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज़ दिस बिल्कुल, मैं मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वर्चुअली जो पेशेंट्स हैं उनसे भी बात करें, और कोशिश करें कि उनके चेहरे पे सब लोग मिलके एक स्माइल ला सकें। बिल्कुल सही। That will be so nice. नहीं, I think you are. This was commendable whatever you said and done. You have been a fantastic comedian. Honestly speaking, I don't want to quote this, but yes, I watch a television show where you used to come, and I watch it for 5, 7, 10 minutes where you come, and I'm being very honest. मैं वो 10 मिनट ही देखता हूँ जहाँ मेरा भाई होता है, और मुझे उसी 10 मिनट का आनंद आता है, और मैं ये सबके सामने कहने मुझे कुछ संकोच नहीं हो रहा है। बट एनी स्पेस, आप आए, थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड, you made it, you have always been a support, you are doing a commendable job, keep doing it, and I think what you did just now for 2, 3, 4 minutes, मुझे लगता है इससे लोगों के फेफड़े काफी मजबूत हो गए होंगे। वो जो मीटर चक्कर चल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं चक्कर चलाओ फेफड़े। और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग घर पे बैठे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, ऑफ कोर्स बाहर का सोच के, लेकिन आप प्लीज इजी हो जाइए, क्योंकि जो हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन ना मिलने का जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है। तो उससे अच्छा है कि ये घर पे जो स्ट्रेस है, और कई लोगों ने तो मालदीव्स जाने का स्ट्रेस पाल रखा है कि यार मालदीव्स नहीं जा पा रहे हैं। कई लोग को इस बात का स्ट्रेस है कि उनको ब्राउन ब्रेड नहीं मिल रही है, व्हाइट ब्रेड मिल रही है। तो भाई ये वाले स्ट्रेस प्लीज आप ना पालो, ठीक है, जो भी मिल रहा है। और लड़कियों को मैं नितिन, आपको पता है अभी थोड़ी देर में ना वैक्स का बिजनेस बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा।
क्योंकि लड़कियों को टेंशन हो गया कि वैक्सीन की फोटो इंस्टाग्राम पे डालनी है वैक्सीन लगवाते हुए, तो पहले तो वैक्स करानी पड़ेगी। और लड़कियों को ये भी स्ट्रेस है कि टी शर्ट यहाँ तक उठानी है कि यहाँ तक उठानी है स्पोज के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेस पाल रखा है। तो प्लीज ये स्ट्रेस ना पालें और खुश रहें, कोशिश करें अंदर से दूसरे लोगों के साथ उनको भी मोटिवेट करें और उनको भी खुश रखें। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड सुनील फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस हियर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। जितने भी सुनील के फैंस हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा सभी बढ़ चढ़ कर हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें। मिशन ऑक्सीजन में 1 रुपए से लेकर 1 लाख 1 करोड़ जहां तक भी आपकी क्षमता है और आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप जरूर करें। और हम कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति तक सांस पहुंचाएं, हर उठते हुए दम को हम घुटने से रोकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। And thank you so very much, Sunil, once again. Thanks a ton for always being there. Congratulations, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहिए। Thank you, my dear friend. Love you loads. Thank you. Keep spreading love through your comedy. I love you loads. दिल से God bless you, मेरे friend. Thank you.